Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, chapter 8, cell structure and functions. Cell उसका structure और cell के functions. We live in a world that has a large variety of organisms. हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पर large variety of organisms present है. These organisms have many similarities as well as dissimilarities. इन organisms में similarities भी होती हैं और dissimilarities भी होती हैं. कुछ एस्पेक्ट ऐसे होते हैं जो इन्हें एक दूसरे से डिफरेंट बनाते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं. वो क्या है? एक है साइज. कुछ ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज वाइल अदर्स आर मैक्रोस्कोपिक. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक इन साइज, मतलब बहुत छोटे होते हैं, जो हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखाई देते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया. और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो काफ़ी बड़े भी होते हैं, लाइक वी ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल्स. इसके अलावा एक और क्राइटेरिया है, दैट इज अपीयरेंस. दे मे बी फैट, थिन, शॉर्ट और एसेट्रा. फैट भी हो सकते हैं, थिन भी हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकते हैं, टॉल भी हो सकते हैं, दिखने में अलग अलग हो सकते हैं. द थर्ड वन इज कलर. दे मे बी ब्राइटली कलर्ड और डल. वो ब्राइटली कलर, ब्राइट हो सकते हैं या फिर डल भी हो सकते हैं. एंड एक और है, दैट इज हैबिटेट. उनकी जो हैबिटेट है, दे में भी एक्वेटिक हो सकते हैं, पानी में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पे भी रह सकते हैं, एरियल हवा में भी रह सकते हैं. तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है. लेकिन हम एक चीज़ नोटिस की है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे उनका साइज़ अलग हो, देखने में अलग हो, कलर अलग हो, या उनकी हैबिटेट भी अलग हो, लेकिन वो सब कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन है उनके अंदर. जैसे कि ऑल ऑफ दैम रिक्वायर फूड, एयर एंड वाटर टू रिमेन अलाइव. उन सभी को जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए. उसके अलावा दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड स्टिमुलाई, एंड ऑल्सो दे ग्रो एंड reproduce. And all these vital activities which allow organisms to live are performed by the basic unit of their structure. और ये सभी जो एक्टिविटीज़ हैं जो जिंदा रहने के लिए ऑर्गेनिजम्स को ज़रूरी हैं, ये सब कौन परफॉर्म करता है? ये सब परफॉर्म करता है बेसिक यूनिट ऑफ देयर स्ट्रक्चर. बेसिक यूनिट जिससे वो बने हैं, और वो क्या होता है? सेल. वी कैन ऑल्सो से दैट a cell is the basic unit of structure and function of an organism. In other words, it is the smallest subdivision of an organism which has a definite structure or perform functions of life. हम ये भी कह सकते हैं कि ये सबसे छोटी डिवीज़न है, सबसे छोटी बेसिक चीज़ है ऑर्गेनिजम्स की, जो हर ऑर्गेनिज्म को एक डेफिनेट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और फंक्शन ऑफ लाइफ भी करते हैं. अ सेल शोज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग थिंग. एक जो सेल है वो एक लिविंग थिंग की सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, जैसे कि रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं. उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इस सेल की डिस्कवरी किसने की थी और कैसे हुई सेल की डिस्कवरी. इन 1665 रॉबर्ट हुक, एन इंग्लिश मैन, फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल. 1665 में रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश मैन था, उसने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की. ही ऑब्जर्व स्लाइसिस ऑफ कॉर्क. उसने कॉर्क की स्लाइसिस को ऑब्जर्व किया. कॉर्क क्या था? कॉर्क एक जो बार्क होती है ट्री की,
उसमें से उसने लिया था। उसको उसने जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, उसने क्या ऑब्जर्व किया? उसने ऑब्जर्व किया कि अ नंबर ऑफ टाइनी लिटल बॉक्सेस यू और वी कैन से कंपार्टमेंट्स इन द स्लाइस ऑफ कॉर्क। उसने उस कॉर्क में काफ़ी सारे छोटे छोटे बॉक्सेस या कंपार्टमेंट जो है वो ऑब्जर्व किए, और वो कैसे दिखाई दे रहे थे? हनी कॉम्ब, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उस टाइप से वो दिखाई दे रहे थे। रॉबर्ट हॉक ने उन जो कंपार्टमेंट थे, बॉक्सेस थे, उनको उसने क्या नाम दिया? सेल। बाद में उसने ऑब्जर्व किया कि जो बॉक्सेस और सेल है कॉर्क के अंदर, दे आर एक्चुअली डेड सेल। वो डेड सेल हैं, वो लिविंग नहीं थे। वेरी लिटल वॉज डिस्कवर्ड अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर होक्स डिस्कवरी। होक के इस डिस्कवरी के 150 ईयर्स तक और कोई भी डिस्कवरी या बहुत कम डिस्कवरी सेल के बारे में हो पाई थी। विद द डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, जैसे जैसे हमारे माइक्रोस्कोप अच्छी टेक्नोलॉजी के होते गए, इम्प्रूव होते गए, उस और जो स्टेनिंग मेथड्स हैं, इफेक्टिव स्टेनिंग मेथड आते गए, इट बिकम पॉसिबल टू नो मोर अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। उसकी वजह से सेल का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में और भी बहुत ज़्यादा हम जानते गए। अब हमने पढ़ लिया कि सेल क्या होता है, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। नाउ वी विल लर्न ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है। सेल यूजुअली ग्रुप टुगेदर टू मेक टिश्यू, टिश्यूज ग्रुप टुगेदर टू मेक ऑर्गन, एंड ऑर्गन फॉर्म्स ऑर्गन सिस्टम, एंड फाइनली ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म। काफ़ी सारे सेल मिलके एक साथ ग्रुप बना के टिश्यू बनाते हैं, काफ़ी सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं। सिमिलरली काफ़ी सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ये फाइनली एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स बनता है। अब है कि टिश्यू होता क्या? अभी हमने पढ़ा था काफ़ी सारे सेल बन के टिश्यू फॉर्म करते हैं, यानी कि अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ द सेम साइज, शेप एंड फंक्शन। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसमें जो सेल होते हैं वो सेम साइज के होते हैं, सेम शेप होती है और सेम फंक्शन होता है। Some examples of tissue are muscle tissue and nerve tissue. After that, what is an organ? An organ is a structure that contains more than one type of tissue. Organ एक ऐसा structure होता है जो एक टाइप के टिश्यू कंटेन करता है। It is normally big enough to seen with the naked eyes. कई बार क्या होता है, जो ऑर्गन होते हैं हमारे वो इतने बिग होते हैं कि हम उनको अपनी नॉर्मल आइज से भी देख सकते हैं, जैसे कि हार्ट, ब्रेन, ये सब इसके एग्जाम्पल है। द ऑर्गन्स डू नॉट वर्क अलोन। जो ऑर्गन है वो अकेले अकेले काम नहीं कर सकते, क्योंकि हर ऑर्गन का अलग अलग काम होता है। दे यूजुअली अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू कैरी आउट अ सर्टेन फंक्शन। काफ़ी सारे ऑर्गन मिलकर जो मिलते हैं तो वो करते हैं सर्टेन फंक्शन, कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। जब ये सारे के सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो क्या कहलाता है? ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या था? जो ऑर्गन है वो सबसे पहले माउथ में जाएगा, फिर फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है, फिर इंटेस्टाइन में जाता है। तो यानी कि सारे ऑर्गन्स ने मिलकर एक डाइजेशन ऑफ फूड परफॉर्म किया, तो ये क्या कहलाया? डाइजेस्टिव सिस्टम। सिमिलरली देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन अदर ऑर्गन सिस्टम। ऐसे ही और जो ऑर्गन सिस्टम्स हमारे जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं, और वो मिलकर एक पर्टिकुलर जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। इसके बाद वी विल लर्न अबाउट सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म। कैसे सेल होते हैं, वैरायटी ऑफ सेल, उनका नंबर, शेप, साइज कैसा होता है, इन आर पार्ट 2। थैंक यू।